हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने के प्रूफ करने वाले हैं। क्या प्रूफ करने वाले हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूव किया था रिफ्लेक्शन को। आज हम लोग रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट समझ लीजिए आप, वही है, मेन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट दोनों है और आपको 100% समझ में आएगा। मेन क्या होता है इसका? मेन होता है डायग्राम। अगर आप इसका डायग्राम समझ जाते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आइए सीखते हैं ना। तो हेडिंग हमारी क्या है? प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग? बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल है, ये प्रूव करना है। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्या होता है? मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ाई, जब इसके लिए दो मीडियम चाहिए। ठीक, क्या होता है? दो मीडियम। ये आपका मीडियम फर्स्ट होता है और ये मीडियम क्या होता है? सेकंड होता है। यहाँ पे हमारा कोई नॉर्मल होता है। जब लाइट की रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है? अपने एक्चुअल पाथ से हल्का सा विचलित हो जाती है ना, डिस्टर्ब हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कैसे होगा रिफ्रैक्शन में? आपको प्रूव क्या करना है? यहाँ पे हमने पढ़ा था स्नेल्स लॉ, साइन आई अपान में साइन आर, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता है। ये चीज आपको इसमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो आपको यही चीज समझना है, डायग्राम में डिफिकल्टीज होती हैं, आप उसको एकदम क्लियर से समझिए। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आपको तैयार होता जाएगा, है ना। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन होगा तो आपको दो मीडियम चाहिए। ये मीडियम हमारा फर्स्ट हो गया, मीडियम वन हो गया, और ये मीडियम क्या हो गया? टू हो गया। या फिर हम यूं कहें तो ये रेयर मीडियम हो गया, और ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। कैसा है? डेंसर मीडियम। अच्छा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मीडियम चेंज होने पे जो लाइट की स्पीड होती है वो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने स्पीड v1 मान लिया है और यहाँ पे स्पीड कितना मान लिया? v2। ठीक है, रेयर मीडियम स्पीड v1 है और डेंसर मीडियम स्पीड कितना? v2 है। अच्छा, एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब लाइट की रेज रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम स्पीड कम हो जाता है। ठीक है, डेंसर मीडियम में क्या हो जाता है? उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं भाई, है ना, ये हो गया। अब इन्फिनिटी पे कोई हमारा सोर्स है। क्या है? एक सोर्स। यहां से लाइट की रेज आएंगी। इन्फिनिटी पे लाइट की रेज कैसी आती है? आपस में पैरेलल। कैसी आती है? पैरेलल। ये लाइट की रेज आ रही है, इनको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे कहते हैं। आपस में पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रेज कह लो। रेज के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रा करते हो ए बी, ये हमारा क्या हो जाता है? वेव फ्रंट हो जाता है। ठीक है, रेज के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट आपका। तो वेव फ्रंट ए बी, रेज ऐसे आ रही, वेव फ्रंट आपका क्या हो रहा है? ऐसे बन रहा है। तो ये वेव फ्रंट क्या हो जाएगा? ए बी हमारा एक वेव फ्रंट हो जाएगा। अच्छा, इस वेव फ्रंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रेज से मिलकर बना है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट कहेंगे? इंसिडेंट वेव फ्रंट। बहुत बढ़िया, ये चीज हमारा क्या हो जाता है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, है ना। कैसे हुआ? फिर से पैरेलल रेज आ रहे हैं, इन पे आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो और हमारा नया वेव फ्रंट बन के आ जाता है एबी। एबी आपका क्या होता है? इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है। चलो, इतनी बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे इस मीडियम स्पीड कितनी है? स्पीड हमारी कितनी है? v1। जो लाइट की रेज आ रही है इसकी स्पीड कितनी है? v1 है। टी टाइम के बाद ये जो यहाँ पे वेव फ्रंट पे पार्टिकल है, ठीक है, ये फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, एक न्यू सेकेंडरी सोर्स इसको हम लोग कहते हैं ना, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और ये आगे बढ़ेंगे। तो इनसे एक वेवलेट निकलेगा। ठीक है, वेवलेट क्या होता है? हमने इसमें फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से पूरा जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप उसको देख लीजिए। तो ये वेवलेट बनेगा टी टाइम के बाद। टी टाइम के बाद हम सपोज कर लेते हैं, अच्छा, डिस्टेंस टी टाइम के बाद डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड कितना है? फर्स्ट मीडियम में, रेयर मीडियम में v1 है, टाइम कितना सपोज करें? t, v1 इंटू टी। तो ये जो यहाँ पे सेकेंडरी सोर्स होगा ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा? v1t। तो v1t का यहाँ पे कहीं हम लोग सपोज कर लेते हैं आर्क लगा देते हैं। ये क्या कर देते हैं? v1t का हम लोग क्या लगा देंगे? आर्क लगा देंगे, है ना। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट
यहाँ पे जो सेकेंडरी सोर्स है ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। अच्छा, सेकेंड मीडियम में स्पीड कितनी है, v2 है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, v2 इंटू टी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो वेवलेट बनेगा वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा, v2t करेगा। लेकिन हमको पता है कि सेकेंड मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, तो इस मीडियम में अगर स्पीड कम है तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम, है ना। यहाँ पे डिस्टेंस इतना हो गया, बढ़ा लो इसको, ये डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, मान लेते हैं BC, कितना हो गया, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, BC हो गया। जब तक ये रे B से C तक आएगी तब तक रेज ये वाली A से कहाँ तक, कहीं और तक जाएगी। कितने डिस्टेंस कवर करेंगे, v2t। तो यहाँ पे कहीं हम लोग v2t का एक आर्क लगा देते हैं, v2t का एक क्या कर देते हैं, आर्क लगा देते हैं। अच्छा, वेवलेट पे आपको टेंजेंट ड्रा करना है, वही आपका न्यू वेव फ्रंट होगा। तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रा कर दो ऐसे करके, ये हमारा क्या हो जाएगा, CD आपका क्या हो जाएगा, एक न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा, ठीक है, न्यू वेव फ्रंट हो जाएगा, इसको मिला दो। अच्छा, ये हमारा जो वेव फ्रंट है ऐसे इसके परपेंडिकुलर तो ये हमारा होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेज होती है। हमको रेज बनाना है, रिफ्रैक्टेड रेज बनाना है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो, वो हमारी क्या हो जाएंगे, रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएंगे, है ना, कुछ ऐसे ऐसे। ये हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रेज हो जाएंगे, है ना। एक मिनट का अच्छा सा फिगर बना लेते हैं भाई, ये। तो अब आप कह सकते हो जो CD है आपका, क्या है, CD कैसा वेव फ्रंट है, CD है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं CD क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एक बार फिर से समझते हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं आपस में इन्फिनिटी से, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं AB, वो हमारा होता है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे B पे जो पॉइंट है वो C तक कुछ ना कुछ टाइम के बाद आएगा, ठीक है। कितने डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v1 है, टाइम कितना लेगा, t। अच्छा, जब तक ये पॉइंट B से C तक आएगा तब तक में यहाँ पे जो पॉइंट A है वो कहीं और पे आएगा, D तक आएगा। ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, v2t, कितना डिस्टेंस करेगा, v2t। अब इसके आपको क्या करना है, एक वेवलेट बनाना है, और वेवलेट का जो टेंजेंट होता है वही आपका क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। तो CD आपका जो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा। और ये जो लाइंस हैं, ये जो रेज है, इनको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रेज। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, रिफ्लेक्टेड रेज। ये आपका फिगर हो गया। अब हमको प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आई और आर तो आपको दिख ही नहीं रहा है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो आपको करना क्या है, नॉर्मल ड्रा करो आप। ये हमारा होता है क्या, नॉर्मल। क्या है भैया, नॉर्मल है। यहाँ पे इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच एंगल क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। अच्छा, ये रेज है, ये क्या है आपका वेव फ्रंट। तो यहाँ पे मतलब जो एंगल ये बनेगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये आई है तो ये वाला एंगल आपका छोटा वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। ये 90 माइनस आई और ये आई है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो ये हमारा कितने डिग्री, आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम बना लेते हैं ऐसे करके। नॉर्मल हो गया, आपको फिगर ही ध्यान से देखना है ना। ए से बी, ए बी एक लाइन हो गई, ये ए है और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी है। अच्छा, यहाँ पे आई हो गया, ये एंगल हमारा कितना हो गया, आई हो गया, और ये कितना हो गया, 90 माइनस का आई। आपको ये चीज निकालना है, थीटा। अच्छा, हमको पता है नॉर्मल फिर यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं 90 माइनस आई प्लस थीटा इक्वल 90। 90 पे 90 खत्म, थीटा इक्वल में कितना आ जाएगा, आई। तो ये जो एंगल है आपका कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। बात क्लियर हुई, फिर से समझो। ये हमारा नॉर्मल, ये आई हो गया, ठीक है। आपकी रेज और वेव फ्रंट होती है परपेंडिकुलर। ये आई है तो इतना एंगल हमारा 90 माइनस आई हो जाएगा। नॉर्मल फिर यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री, मतलब 90 माइनस आई प्लस थीटा इक्वल 90 डिग्री। 90 से 90 कैंसिल, थीटा इक्वल में आई आ गया। तो ये एंगल आपका कितना आ जाता है, एंगल बी ऐसी हमारा हो जाता है आई। अच्छा, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल कितना होता है, आर। कितना होता है, आर होता है, ठीक। अच्छा, ये अगर आर है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 90 माइनस आर। कितना हो जाएगा, 90 माइनस आर। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। आपको एंगल सी निकालना है, तो हमको पता है 90 माइनस आर। ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 90 माइनस आर प्लस में ये एंगल कितने डिग्री का है, 90, और इसको आप मान लो थीटा।
ये कितना होता है मान लीजिए थीटा, 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस में थीटा इक्वल में कितना होता है 180, 180 से 180 कैंसिल, थीटा पर माइनस आर इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव आर। तो यहाँ का जो एंगल है थीटा ये कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, ये एंगल आपका कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं ये आपका कंप्लीट फिगर होता है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे साइन आई निकालना है, फिर साइन क्या निकालना है आर निकालना है। अगर हम बात करें ट्रायंगल एबीसी की, इसकी बात करें ट्रायंगल एबीसी की, इसको मिटा दें, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे साइन आई, साइन आई, अच्छा हमको पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है। तो आई है, आई के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब बीसी, और बीसी कितना है आपका V1T है ना, अपान हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे AC है, ये 90 डिग्री होगा तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है AC है, क्या भैया AC। या फिर आप फिर से लिख लो इसको, क्या होता है साइन आई परपेंडिकुलर कितना BC, BC को BC पढ़ा रहने दो भाई, ये हमारा BC हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना है AC हमने नोट कर लिया, क्या कर लिया हमने नोट कर लिया। अब साइन आर पे आते हैं, ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD पे आपको लेना है साइन आर, क्या करना है साइन आर को ढूंढना है। अच्छा साइन आर क्या होता है परपेंडिकुलर कितना है AD है, AD हमारा हो गया तो यहाँ पे AD लिखते हैं, अपान में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है 90 के सामने वाला जो है आपका साइड AC तो AC लिख लेते हैं। ठीक, अच्छा अब दोनों को आपको क्या निकालना होता है, ये रेनल मीडियम है, ये क्या है डेंसर मीडियम है ना, दोनों का रेशियो फाइंड करना होता है। हमको करना क्या होता है दोनों का रेशियो, मतलब साइन आई अपान में क्या निकालना है साइन आर, तो साइन आई में हमको मिल गया BC अपान AC, साइन आर में आपको क्या दिख रहा है बोलो भाई AD अपान में कितना AC, AC से AC हमारा क्या हो जाता है कैंसिल, क्या हो जाता है कैंसिल, बचा कितना बचा BC अपान में क्या AD। इतनी बातें समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं हम लोग क्या होता है BC की वैल्यू, B से C तक की डिस्टेंस कितना है V1T है, A से D तक की डिस्टेंस, A से D तक की डिस्टेंस V2T है। यही वैल्यू आपको क्या कर देना है रख देना है, यहाँ पे पुट कर दो भाई, साइन आई बटे में कितना साइन 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 आर, BC कितना है V1T है, AD कितना है V2T T से T खत्म, साइन आई बटे साइन आर है ना, V1 बाई कितना V2। अच्छा ये जो वैल्यू है ये हमारा होता है कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है भैया कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट है ना। अच्छा साइन आई अपॉन साइन आर अगर कांस्टेंट है तो यही तो हमारा क्या होता है स्नेल्स लॉ होता है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो यही चीज आपको क्या करना था प्रूव करना था, बहुत ईजी है। अच्छा इसको आप फिर से लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख लो साइन आई अपान में साइन कितना है आर है, कितना है V1 अपान V2, V1 अपान कितना V2 कांस्टेंट है, मतलब क्या हो जाएगा μ2 1 है ना, ये चीज भी आप इसको लिख सकते हो, μ2 बाई μ1 होता है, ये चीज आपका स्नेल्स लॉ होता है। ये क्या है इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, यही चीजें आपको प्रूव करनी थी। एक बार हम लोग फिर से फटाफट सारी चीजें समझ लेते हैं। इन्फिनिटी पे कोई सोर्स है, ठीक है, ये बाउंड्री है दो मीडियम में, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। यहाँ पे स्पीड अलग अलग होगी, रेयर में स्पीड लाइट रेज की V1 है और डेंसर में कितना होता है V2 होता है। पैरेलल रेज आ रही, इनको बनाना है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है रेज के परपेंडिकुलर, AB हमारा क्या हो जाता है एक नया वेव फ्रंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। ये रिफ्रैक्ट हो जाती है, यहाँ से T टाइम के बाद एक वेवलेट है जो C पे मिलता है और यहाँ पर T टाइम के बाद स्पीड कितनी है V2, एक नया वेवलेट मिलता है आपको। ये दोनों वेवलेट के टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। तो CD हमारा हो जाता है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्या हो जाता है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, है ना। चलो ये इंसिडेंट एंगल ये 90 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा I, ये R है, ठीक है। और जो नॉर्मल होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये अगर R है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस R। रेज और वेव फ्रंट होते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 है, ये 90 माइनस R तो कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल का सम 180 होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अब आपको एक बार ट्रायंगल लेना है ABC, साइन आई
क्या होता है परपेंडिकुलर, BC हो गया, अपान में हाइपोटेन्यूज कितना है AC हो गया। फिर कौन सा ट्रायंगल R लाना होता है, ACD, साइड R इक्वल में क्या है AD है, अपान में हाइपोटेन्यूज कितना है आपका AC हो गया ना। चलो दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो AC से AC हमारा कैंसिल, बच रहा है BC अपान में क्या AD, क्या बच रहा है भैया BC अपान में AD है ना। अब इनकी वैल्यू रखो, B से C तक V1 की है ना, और A से D तक की डिस्टेंस कितना है V2, T से T कैंसिल, V1 अपान V2 ये हमारा क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो यही चीज आपको प्रूव करना है हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।